नमस्ते बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, प्रोटोजो आता है, अलगी आती है, फंजाई आता है, बैक्टीरिया आता है और वायरसेस आते हैं। तो देखिए सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे नहीं होते। अब कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट के अंदर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। उसी प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक है, आपको ये सबसे पहले समझना है। हमें क्या लगता है कि बैक्टीरिया सारे के सारे बेकार है, तो नहीं। जैसे हमारी गट हेल्थ के लिए कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, तो उसको प्रोबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो अच्छे वाले बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी में अच्छे डेवलप होते हैं। तो एक समझ में आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। देखिए सबसे बढ़िया फायदा, देखिए हमारे बॉडी के तो अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो उनके लिए फायदेशीर होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखिए जो मैन्योर यानी फर्टिलाइजर बनता है, मैन्योर जो बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनता है। कैसे, देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि दो आपको जो है वो मिट्टी के पॉट लेने हैं। ठीक है, मिट्टी के दो पॉट ले लिए आपने। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें हाफ आपको जो है वो सॉइल फिल कर देनी है, कर दी सॉइल फिल। और इसमें जो है वो प्लांट मटेरियल डालना है, वेजिटेबल्स का कुछ अगर है उसमें काऊ डंग डालना है, इसमें डाल दिया सब कुछ। ठीक है, काऊ डंग डाल दिया, कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे प्लांट की पत्तियां हो गई, जो कचरा वगैरह होता है पर ऑर्गेनिक यानी प्लांट से बना हुआ या एनिमल्स का जो रेसिड्यू होता है। दूसरे इसमें बी में आपने मिट्टी तो डाली है, इसमें प्लास्टिक डाल दिया, मेटल डाल दिया और ग्लास डाल दिया। ठीक है, और इसको 3 से 4 हफ्ते के बाद यानी 1 महीने के बाद आपने देखा, तो आप देखोगे कि आपने जो मिट्टी इसमें जो डंग डाला था, जो पत्तियां डाली थी, जो वेजिटेबल्स का जो बचा हुआ शेष था वो डाला था, वो सारा का सारा डिसअपियर हो जाएगा। अब डिसअपियर होगा, उसका कन्वर्शन हो जाएगा मैन्योर में यानी फर्टिलाइजर में, यानी जो खाद बनता है उसमें खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अगर देखोगे तो ये प्लास्टिक जैसे के वैसे ही है, मेटल जैसे के जैसे रहेगा, ग्लास जैसे का वैसे ही रहेगा। अब ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो डंग डाला था, काऊ डंग डाला था और जो सॉइल थी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो प्लांट का जो पत्तियां थी, जो वेजिटेबल्स का, उसको खा लेता है। उसके खाने की वजह से खाता है यानी उसको डिकम्पोज करता है। सिंपली भाषा में हम बोलते हैं खा लेता है। उसको खाने के बाद उसको डिकम्पोज करता है और उसका कन्वर्शन करता है मैन्योर में। पर प्लास्टिक, मेटल, ग्लास को खा नहीं सकता, यानी वो डिकम्पोज नहीं कर सकता। और डिकम्पोज नहीं करने की वजह से वो जैसे कि जैसे रहता है। तो जो खाद बनाते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। दूसरा, प्लांट, जो प्लांट होता है तो हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट लेग्यूमिनस होते हैं, उसको नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स ऐसे ऐसे आप देखोगे तो उसके रूट में आपको नोड्यूल्स दिखेंगे। प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये यहाँ पे अजोटोबैक्टीरियम, राइजोबियम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको कैप्चर करके उसको जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल कर लेते हैं। यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की तो जरूरत है तो उसको फिक्सेशन करते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ले लेते हैं और प्लांट को दे देते हैं सिंपली भाषा में। तो ये अजोटोबैक्टर होता है, राइजोबियम होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे भी इस्तेमाल में आ गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप्स यानी मैन्योर बनाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो उनकी जो है वो जरूरत पड़ती है। देखिए एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको क्या करना है, टेक टू अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स यानी जो मिट्टी का घड़ा होता है जिसको गर्म करने के बाद वो पक्का बन जाता है। तो अर्थन पॉट जो है वो हाफ फिल विथ सॉइल एंड मार द मैन बी, जैसे हमने किया हाफ सॉइल से। ठीक है, सम वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पील, वेजिटेबल स्टाल्क, पेपर स्क्रैप etc आर ऐड इन सॉइल। पॉट ए में ऐड किया सारा। मिक्स थिंग लाइक पीस ऑफ ग्लास, स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक बैग etc विद द सॉइल इन पॉट बी। और पॉट बी में आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास जैसे मैंने बताया। और इसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ देना यानी 1 महीना। डिड द गार्बेज इन पॉट बी रिमेन अनचेंज, यहाँ का अनचेंज रहता है, बिल्कुल अनचेंज, वो कुछ भी नहीं हुआ। वेयर डिड द गार्बेज इन पॉट ए डिसअपियर, यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। उन्होंने पूछा है व्हाई, क्यों होता है, क्योंकि वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उस वेस्ट को, क्योंकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जो पत्तियों से बना है, एनिमल्स का वेस्ट है, उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं।
तो वो डिकम्पोज करता है, उसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाता है। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल, डंग, ईटीसी, जो माइक्रोब सॉइल्स में थे, डंग यानी जो काऊ डंग हमने लिया, डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल, तो वो क्या करते हैं, जो माइक्रोब सॉइल में, डंक में प्रेजेंट होते हैं, वो उस गार्बेज को, फूड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मीनिंग उसका कन्वर्शन जो है वो मैन्योर में कर डालते हैं। एज अ रिजल्ट गार्बेज इज सून कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, मैन्योर यानी खाद, बेस्ट क्वालिटी, और बेस्ट क्वालिटी का रहता है। एंड अवर सराउंडिंग कीप क्लीन, और हमारा जो सराउंडिंग होता है वो भी क्लीन रहने के लिए मदद होती है। देखिए, एज द केस ऑफ गार्बेज फॉर प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, जो सीवेज डिस्पोजल यानी जो हमारे घर का पानी निकलता है, जो हम जिसको गटर बोलते हैं, तो उसमें भी क्या किया जाता है, बहुत सारे माइक्रोब जो है वो रिलीज किए जाते हैं, और उसकी मदद से क्या होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है गटर के अंदर, वो भी डिकम्पोज होने के लिए मदद होती है, तो गंदगी कम हो जाती है। ठीक है, वाई शुड वी ट्राई द ड्राई एंड वेट वेस्ट कलेक्टेड सेपरेटली। देखिए, जो ड्राई और वेट वेस्ट होता है, जो वेट होता है यानी जो गीला होता है, उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। इसके लिए अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो आगे जाके हम इसका मैन्योर बना सकते हैं। और जो ड्राई वाला है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, तो ये जो ड्राई वाले होते हैं उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसके लिए हम सेपरेट करते हैं, वेट वाले से हम खाद बना सकते हैं। ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ पी, बीन, फेनुग्रीक प्लांट। देखिए, जो दालें वगैरह होती है ना, पी है, बीन है, फेनुग्रीक प्लांट्स है, व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ नोड्यूल्स इन देयर रूट्स, उसके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, इस नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने जैसे बताया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत होती है, तो उसका जो नाइट्रोजन का फुलफिलमेंट है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है इसको एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में डिसॉल्व करके फिर प्लांट जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो इसके लिए इनकी जो है वो एटमॉस्फेरिक जो देखिए ये क्या करते हैं, देखिए, observe the roots of pea, bean, fenugreek plant, what could be the function of nodules on their roots. We have seen that some microorganisms present in soil and those in the root nodules of leguminous plant. कुछ सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। कन्वर्ट, सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं उसको अजेटोबैक्टर बोला जाता है, नोडुल्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनको जनरली राइजोबियम बोला जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो इस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड हेल्प टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऐड करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इस नोड्यूल्स में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में डालते हैं, यानी प्लांट को अवेलेबल करके देते हैं, और इसकी वजह से सॉइल में डालने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो इंक्रीज होती है, एंड देयर बाय द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द पल्सेस ग्रोन इन द सॉइल। और उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन कंटेंट होता है पल्सेस में, वो क्या होता है, सॉइल में ग्रो होता है। समझ में आ गया? मेन क्या है, नोड्यूल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हेल्पफुल है हमारे बॉडी के लिए, गट हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैन्योर बनता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे नहीं होते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। आज का टॉपिक समझ में आया बच्चों? अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।